नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं हूँ करनाल की विकास कॉलोनी में, जहाँ पर कांग्रेस जिला महासचिव सुरेंद्र नंबरदार के ऑफिस पर अभी हम पहुंचे हैं और यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं और मौका है जिला अध्यक्ष करनाल शहरी कांग्रेस के काका जी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे अभी और उनके स्वागत में जो है तालियां चल रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सुरेंद्र नंबरदार जो कि जिला महासचिव है, उनके ऑफिस में अभी जो है प्राध्यापक करनाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहरी जो है वो पहुंचने वाले। पूरी टीम यहाँ पर जो है वो इकट्ठी हुई है और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए और ढोल बजाकर जो है उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पूरी जानकारी देना सर, आज मासिक बैठक होने जा रही है सर की एक जानकारी पूरी दो सर। आज कांग्रेस पार्टी की हमारे महीने में मंथली मीटिंग होती है। हाँ जी। और आज हमारे जिला अध्यक्ष जी, वाइस प्रेसिडेंट जी और पूरी कांग्रेस की 31 आदमी की कमेटी सभी यहाँ पर आ रहे हैं। वो मीटिंग ले रहे हैं वार्ड के बारे में, बूथ मेंबर के बारे में और आगे बूथ मेंबरों के वार्ड प्रधान के बारे में जानकारियाँ लेने के लिए आ रहे हैं। और हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं, हम उनका पूरा वेलकम करेंगे और साथ में सभी का स्वागत है। क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा इस मीटिंग का? क्या कांग्रेस को जड़ तक मजबूत करना, बूथ लेवल तक मजबूत करना, ये को बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। कांग्रेस की नीतियां घर घर तक पहुंचाएंगे और राहुल गांधी का संदेश, सोनिया गांधी का संदेश, प्रियंका जी का संदेश, हुड्डा जी का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। और जो भाजपा है उसका जो कार्य प्रणाली जो ठीक नहीं कर रही है उसका भी पर्दाफाश करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे बातें। अवैध कॉलोनियां हैं और मुद्दे हैं लाइन की, स्ट्रीट लाइट की, सीवरेज जो है वो करनाल के अंदर अलग अलग तरह की समस्याएं जो है पब्लिक को देखने को मिल रही हैं। बहुत और खास तौर पे आपके कटा बाग में तो है। बाग में तो पानी, जोड़, स्कूल कुछ नहीं है। जो भी कुछ है पहले कांग्रेस सरकार में आज तक किसी ने वहाँ पर एक रोड़ा भी नहीं लगाया है। जो सच्चाई की बात यानी कि मैं मीडिया का आगे बोल रहा हूँ। और बरसातों में इतना पानी भर जाता है, गाँव के बच्चे स्कूल जाने से भी तंग हो जाते हैं और कीचड़ कीड़े उसमें जोड़ पानी का भर जाता है। अभी भी और बोलो, अभी भी आप जाके देखो। लेकिन सरकार तो लगातार कहती है ना कि सर के अनअप्रूव्ड अगर एरिया होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगी। बात तो उनकी भी ठीक ही है। 1947 से पहले का रामपुरा कटाबाग बसा है, लेकिन अप्रूव्ड तो मेरे ख्याल से आज भी नहीं हुआ। एक गांव है, गांव में तो पहले सरपंची थी, यहाँ पर काम होते थे। नगर निगम लेने के बाद काम नहीं, हाउस टैक्स ले लेते हैं, इनसे डेवलपमेंट ले लेते हैं। तो उन सर केड़े बयान चल रहे? पहले वोट चोरी का बयान चल रहा सी, फिर मनरेगा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बयान चल रहा, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ सर बयान चल रहा? मनरेगा पे किया, हमने पेंशन पे किया। जो इन्होंने लोगों की पेंशन काटी है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने उसका खूब विरोध किया और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, झुकना पड़ा। ਹੁਣ सर केड़े बयान चलणगे? अब वार्ड वाइज हम बूथ मेंबर कमेटी बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और सड़का, गलियां सबके बारे में आवाज उठाएंगे। वो महंगाई, अब देखो गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कांग्रेस के राज में गैस क्या रेट मिलती थी और पेट्रोल महंगा हो गया। तो सारा का सारा हम कांग्रेस की नीतियां घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं उनसे आज ये समीक्षा होगी भी आपने अपने वार्ड में कौन आदमी जोड़ा है, कितने बूथ पे आपने आदमी बनाए हैं, कितने बूथ कमेटी बनाई है, उन सब का आज वो ब्यौरा दिया जाएगा। उन्होंने सबने जिस किसी की राय किया है उनको आगे बोला जाएगा भी अगली मीटिंग में आपको असेसमेंट भी करेंगे अपनी पार्टी के अंदर क्या कार्य हो रहे हैं, ये भी असेसमेंट होगा। बिल्कुल होगा जी। सारे काम कहाँ कमी हो रही है, कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हो रही है, अब हम भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इतने बूथ लेवल पर जा चुके हैं हमारे हर गांव में, हर उसमें जो ये कहते हैं नहीं हमने बूथ प्रमुख हमने बनाए हैं, जो हमने पन्ना प्रमुख, ये पहले कांग्रेस की देन थी। हमारे 11 साल से संगठन नहीं था, इसलिए ये अपना वो कर गए, हमारी कॉपी कर गए। उस कॉपी को हमने उनसे बड़ी लकीर खींच दी है। अब हम बूथ पे और पन्ने पे हर चीज पे चले गए हैं। आज समीक्षा बैठक इसी चीज की है भाई किसने क्या काम किया, जिसकी कोई कसर रह गई, किसी और भाई की जिम्मेवारी हो, किसी न किसी साथी की जरूरत हो तो उसको प्रोवाइड किया जाए। समीक्षा बैठक में क्या देखा जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पे कमजोर है या भाजपा कहाँ कमजोर है, क्या स्थिति चेक की जाएगी? नहीं, हमने तो अपना देखना ना भाई, हम कहाँ किस लेवल तक पहुंचे हैं, ग्राउंड पर कहाँ उतरे हम, उस चीज की हमारी समीक्षा है भाई। हम जो हमारी ड्यूटियां लगी थी सारों की, किसने कितना कहाँ तक घर तक पहुंचाया, चूल्हे तक पहुंचाया, रसोई में पहुंचाया, कहाँ पहुंचाया। हमारा वर्कर जो हमारा वो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, हमारा वर्कर है जो भी है वो कहाँ तक पहुंचा है, इसके लिए हमने आज
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰमेश कश्यप ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पूरी जानकारी देना चाहिए। देखिए, हमारी जो मंथली मीटिंग जो की गई है आज भाई सुरेंद्र नंबरदार जी के यहाँ, जो हमारी टीम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनके यहाँ मीटिंग आज हमारी टीम मीटिंग है। तो उसके साथ ही हमारी जो हमारे रमेश कश्यप जी ने जो हमारे कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो उसके साथ उन्होंने आज हमारा प्रोग्राम रखा है हमारी पूरी समस्त कार्यकारिणी का, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो उस मीटिंग में हमारे प्रफुल्ल जी, हमारे जो सह प्रभारी, वो पहुँचने थे, तो किसी कारणवश वो लेट हैं, तो हमारे बीच में हमारे भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी लोकसभा का जो चुनाव लड़ चुके हैं, तो हमारे बीच में है, तो आज उनकी अगुवाई में मीटिंग है। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं सर, क्या रिव्यू करेंगे कि बूथ स्तर पे? जी दिव्यांशु जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ और आज की करनाल शहरी जिले की मासिक कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि हर महीने पार्टी द्वारा कार्य अधिकृत किए जाते हैं और उसमें रिव्यू भी लिया जाता है और आगे के लिए किस प्रकार की प्लानिंग करनी है, किस प्रकार के कार्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसको भी हमारे साथियों के बीच में जानकारी साझा की जाती है। और उसके अलावा हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर पार्टी के आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी, उसको लेकर भी आज जो है हमारी डिस्कशन होगी। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से जो यूएस ट्रेड डील का मामला है, जिसके ऊपर लगातार राहुल जी खड़गे जी, हमारी सेंट्रल लीडरशिप लगातार बात कर रही है, उसको जिला स्तर पर किस प्रकार से उतारा जाए, किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाए, उसको लेकर आज का जो है मेन मुद्दा रहेगा। उसके अलावा स्थानीय समस्याओं में, चाहे वो सिंगल पिलर फ्लाईओवर की बात है और जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसको लेकर सभी की फीडबैक ली जाएगी और पार्टी का किस प्रकार से उसके ऊपर रुख रहे, उसको लेकर आज चर्चा की। सर 600 एकड़ के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अब की बार दिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले हिसाब वाला एयरपोर्ट जो दिया गया था, उसमें देखिए कि किस प्रकार का उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है। ये सिर्फ बातें हैं बीजेपी के लोगों की। 11 साल की सरकार होगी, बताए मेट्रो का एक पिलर कहीं खड़ा किया हो? अभी बजट अनाउंस किया है, बजट के अंदर एजुकेशन में जो बजट देना चाहिए वो कटौती करेगी, हेल्थ के अंदर जो बजट देना चाहिए वो कटौती की गई, और सबसे बड़ी बात लाडो लक्ष्मी योजना, जिसको लेकर इस सरकार ने बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट रखा था, उस लाडो लक्ष्मी योजना में जितना बजट हमारी महिलाओं के हिसाब से अलोकेट करना चाहिए था, आप देखिए कितना बजट उसमें अलोकेट किया। पहले तो इन्होंने कहा कि हम सभी महिलाओं को जो है पैसे डालेंगे, अब उसके अंदर कटौती की जा रही है। तो भाजपा की स्पष्ट नीति रही है कि लोगों के अंदर भ्रम फैला के रखिए। अभी तो सिर्फ ये कहने की बात है, जब एयरपोर्ट के नाम पर यहाँ चीजें आएंगी उसके बाद उसको और विचार किया जाएगा। सरकार को पहले जो पूरे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिसको लेकर ये लगातार कह रहे थे कि हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसमें क्या है अभी प्रोग्रेस, आप जाके देखिए। हाल ही से सर सिलेंडर के रेट भी बढ़े ने सर कल। देखिए, बिल्कुल सिलेंडर के रेट आम हर घर के अंदर जो है इसका असर पड़ेगा, आम जनमानस के ऊपर असर पड़ेगा। एक तरफ तो इस जो एक इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, सरकार एक तरफ तो कह रही है हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज सफिशिएंट है, और दूसरी तरफ आप देखिए किस प्रकार से जो घरेलू सिलेंडर है उनके 60 रुपए से ज्यादा रेट बढ़ा दिए, और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 100 रुपए से ज्यादा रेट बढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले पर विफल रही है, और जो यूएस ट्रेड डील का मामला है वो कहीं ना कहीं आज उसका असर हिंदुस्तान के हर घर पर पड़ रहा है। सरकार को इसके बारे में जागरूक करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लोगों की कमाई तो उतनी ही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं जो बुरा असर है वो हर घर पे, हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। काटी आती है, उसके बाद उन गरीबों के मकानों को तोड़ा जाता है। जी बिल्कुल, जो कॉलोनियां गलत तरीके से काटी जा रही हैं और खासतौर पे करनाल के अंदर काटी जा रही है। आप देखिए कि करनाल वो शहर है जहां 2 बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार तो खट्टर साहब रहे और 1 बार 3 महीने के लिए सैनी साहब रहे, और यहां से यूनियन मिनिस्टर मनोहर खट्टर जी को बना के भेजा है। तो करनाल के अंदर अगर कॉलोनियां कट रही हैं तो प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके बिना सहयोग के ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उन लोगों का हाथ है, उन लोगों का संरक्षण है कि जिसकी वजह से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। हम तो प्रशासन से कहेंगे कि सख्त कार्रवाई करें, और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार है, खाली कॉलोनियां ये कह के ना रुकवाई जाए कि कोई प्लाट ना खरीदे। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि कोई प्लाट ना खरीदे। बात यह है कि कॉलोनियां कट कैसे रही हैं, किसकी शय पे कट रही हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। हरियाणा के ऊपर सर वधदा कर्जे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕੀ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ
ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲਿਓ ਔਰ ਘੀ ਪੀਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫਟ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ कितना ना कितना विफल है। देवांशु जी, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को परमिशन दी कि 30 दिन का तेल जो है वो रूस से ले सकता है, इसको कैसा देखते हैं? प्रधानमंत्री चुप है। देखिए ये बड़ा शर्मनाक है। राहुल जी ने लगातार, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को कहा कि यूएस अगर इंडिया के फैसले लेगा तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आज यूएस ये बात कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत जो है रशिया से तेल ले सकता है, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो भी इसमें फेल होती नजर आ रही हैं। इंडिया का कद वो था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो आंखें दिखाई थी यूएस को, और आज हमें तेल लेने के लिए यूएस से परमिशन लेनी पड़ रही है। वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में आकर इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है केंद्र सरकार के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसीज पूर्ण रूप से विफल रही। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ यूएस ट्रेड डील ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਹਾਪੜਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਲ इश्यूज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, प्लस यूएस ट्रेड डील ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहेंगे पराग जी, काफी मुद्दों पे डिस्कशन हुआ और देवांशु जी ने अपनी राय भी दी, तो जो देवांशु भाई ने बताया कि जो हमारे जो बेसिक मुद्दे, जो हमारे करनाल के जो आज की पोजीशन है, करनाल पूरी संकट के अंदर है। आज करनाल के अंदर जो सड़कों की बात ले ले, चाहे फ्लाईओवर की बात ले ले, तो इन सब बातों को रखते हुए हमारे भाई ने पूरे आपको विस्तार से बताया, तो उसके ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी सड़कों पर उतरेगी। और जो फ्लाईओवर की बात है कि फ्लाईओवर को जहाँ तक इनको कंडा चौक तक लेके जाना था, उसको फ्लाईओवर को कहीं ना कहीं इसको रोका गया, किस वजह से रोका गया उसके ऊपर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ ट्रेड डील की बात की तो हमारा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसे रूस की बात की गई, रूस को 1 महीने का समय देकर कि वहाँ से हम तेल खरीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज। परमिशन लेनी पड़ेगी सर इंडिया को। देखिए ना कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो रूस जो अमेरिका के कहने पर 1 महीने की उनकी शर्त के अनुसार भी वहाँ की। देखिए आपको कि प्रधानमंत्री की जो बिल्कुल हमारा लोकतंत्र देश है, सबको मतलब आज़ादी की उसमें दे रहे हैं, तो आज हम आज़ादी की सांस लेने के बावजूद भी हम गुलाम कहलाए जाते हैं। अब पराग जी, करनाल विधायक बोलते हैं कि जब बजट आया कि विपक्ष का काम है सिर्फ छिटाकसी करना। इतना शानदार बजट जो है वो पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 3 घंटे भाषण दिया मुख्यमंत्री जी ने, इतनी योजनाएं लेके आई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष हमेशा ये बात रखेगा ही, लेकिन उन्होंने बजट की बात, आम जनमानस की कहाँ बात है, और रोजगार की कहाँ बात है, महंगाई को कम करने की कहाँ बात है। आज उन्होंने बजट के अंदर, बजट आने के बाद भी सिलेंडर की जो इतनी बढ़ोतरी करी है, 60 रुपये सिलेंडर और बढ़ा दिया, तो कम से कम एक गृहिणी के ऊपर पूरे घर की व्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं लोग, ये पूरे बजट को खराब करती है। सिंगल पिलर जो पुल है वो जाना था खंडा चौक तक, वो रास्ते में ही कहीं ना कहीं कम कर दिया गया, क्या इसके पीछे सरकार की मंशा है? देखिए बिल्कुल क्लियर बात है कि कहीं ना कहीं किसी पूंजीपति के कहने पर या किसी को बचाने करके, तो उसके जो अपना हाउस को बचाने के लिए, मकान को बचाने के लिए, तो उसको वहीं पर रोक दिया गया। कांग्रेस बूथ लेवल तो काम कर रही है, आने वाले जो इलेक्शन होंगे सूरत हाल बदलेगी सर? बिल्कुल आज देख रहे हैं आप, कांग्रेस बिल्कुल, हमारा विपक्ष पूरी मजबूती से, हम सब साथी, हमारी पूरी टीम मजबूती से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में काम कर रही है। जिला मासिक बैठक जड़ियाँ हो रही हैं। हाँ, हमारी मंथली मीटिंग जो है, आज मंथली मीटिंग में मैंने बताया कि जैसे हमारे प्रफुल्ल जी आ रहे थे, तो किसी कारणवश वो लेट हैं, तो हमारे आज दिवांशु भाई बुद्धि राजा की उनकी अगुवाई में आज मीटिंग हुई थी। बहुत धन्यवाद।